अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो हाइट इंक्रीज़ के मौजू पर है। ये आजकल बच्चों का एक बहुत बड़ा इशू है। खासकर वो वालिदैन जिनका अपना कद छोटा होता है, वो इस बात पर बहुत परेशान रहते हैं कि कहीं उनके बच्चे का कद भी उनकी तरह छोटा न रह जाए। इस तरह के हालात भी देखने में आते हैं कि ऐसे पेरेंट्स जिनका कद ठीक होता है लेकिन उनका कोई एक बच्चा छोटे कद का रह जाता है, और पेरेंट्स को ऐसे टोटके, होम रेमेडीज़ या ऐसी मेडिसिन ढूंढते रहते हैं जिनसे उनके बच्चे की हाइट बढ़ जाए। ऐसे सब पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, इसलिए आप इसे पूरा देखिएगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारी हाइट का दौरमदार 3 हार्मोन्स पर होता है। इनमें से एक ग्रोथ हार्मोन है जो हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में पाए जाने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और हमारे जिस्म की ग्रोथ करता है, चाहे वो हड्डियों की ग्रोथ हो या हमारी सेहत और वजन की हो। दूसरा हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है और हमारी हाइट और सेहत को मुनासिब रखता है। ऐसे बच्चे जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी होती है, उनके T4 और T3 हार्मोन प्रॉपर सीक्रेट नहीं होते और इनकी हाइट छोटी रह जाती है। बच्चों की प्यूबर्टी की एज में यानी 13-14 साल की उम्र में अगर उनके सेक्स हार्मोन्स मुनासिब सीक्रेट नहीं होते, जो कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हैं, तो भी बच्चे की हाइट कम रह जाती है। कद ना बढ़ने की अगली वजह यह है कि अगर बच्चे छोटी उम्र में किसी बड़ी बीमारी का शिकार रहे हों तो भी उनकी हाइट कम रह जाती है। जो पेरेंट्स कम हाइट के होते हैं उनके बच्चे की भी हाइट कम होती है। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे खाना कम खाते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती, तो ऊपर कार्ड में मेरी वीडियो देखकर मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। बच्चों के खाने पीने की आदतें पहले ज़माने के बच्चों के मुकाबले में बहुत बदल गई हैं। आजकल के बच्चे दूध दही बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते या बहुत कम लेते हैं। बाहर के खाने, पिज़्ज़ा, शवारमा और पैक्ड फूड्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हेल्दी डाइट ना लेने की वजह से भी बच्चों की ग्रोथ कम रह जाती है। बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर रह गई हैं। बच्चे का ज़्यादा टाइम मोबाइल के और टीवी के आगे गुजरता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से भी कद बच्चों का नहीं बढ़ता। अब मैं आपको बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन का कम्बिनेशन बताऊंगी। लड़के 20-21 साल की उम्र तक अपना कद बढ़ा सकते हैं ये कम्बिनेशन इस्तेमाल करके, और लड़कियों की हाइट बढ़ने की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 साल होती है। इस उम्र के बाद उनका कद नहीं बढ़ सकता। इस कम्बिनेशन की पहली मेडिसिन ब्राइटा कार्ब 6X है। ये कद बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके पीने से पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, जिससे हाइट बढ़ती है। ब्राइटा कार्ब 6X न सिर्फ कद बढ़ाती है बल्कि बच्चे की ज़हनी सलाहियतें भी बहुत बेहतर करती है। ब्राइटा कार्ब के 5 ड्रॉप्स दिन में 2 बार यानी सुबह शाम थोड़े पानी में डालकर बच्चे को पिलाएं। अगली मेडिसिन पिट्यूटरी ग्लैंड 3X है। चूंकि हमारी हाइट का ज़्यादातर इन्हिसार पिट्यूटरी ग्लैंड पर होता है, इसलिए ये मेडिसिन हाइट बढ़ाने में बहुत मदद करती है, और इसे लेने से पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन बनाने लगता है और हमारी हाइट बढ़ने लगती है। पिट्यूटरी ग्लैंड 3X टैबलेट्स की शक्ल में आपको मिलेंगी। इसकी एक गोली बच्चे को सुबह और एक गोली शाम को चूसने के लिए दें। अगली 3 मेडिसिन कालीफा 6X, किलकेरिया फा 6X और किलकेरिया फ्लोर 6X हैं। ये तीनों बायोकेमिक साल्ट्स हैं जो हमारी हड्डियों और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन हैं, और इनकी कमी से हड्डियों में कैल्शियम की कमी और आसाबी कमज़ोरी हो जाती है। ये तीनों मेडिसिन भी गोलियों की शक्ल में मिलेंगी। इनमें से हर एक मेडिसिन की 4-4 गोलियां दिन में 4 बार बच्चे को चूसने के लिए दें। फ्रेंड्स, अगर आपका बेबी वीक है तो आप ऊपर कार्ड में बेस्ट बेबी टॉनिक का लिंक देख सकते हैं। इनके साथ आगे बताई गई मेडिसिन भी हर हफ्ते अदल बदल कर दें। कोई एक दिन फिक्स कर लें। थुजा 200 और ट्यूबरकुलाइनम 200 आपने हर हफ्ते एक मेडिसिन दिन में 1 बार पिलानी है। इसे अगले हफ्ते दूसरी मेडिसिन दिन में 1 बार देनी है, 5 ड्रॉप्स भी खुराक थोड़े पानी में डालकर। इस तरह एक मेडिसिन 15 दिन के बाद रिपीट होगी, और जिस दिन आपने ये मेडिसिन पिलानी है उस दिन पिछला कम्बिनेशन नहीं पिलाना, वो अगले दिन से शुरू करना है। मुनासिब खुराक ना खाने और हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से बढ़ती उम्र के मुताबिक कद में इजाफा नहीं होता। ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से हड्डियों को इजाफी कैल्शियम मिलने लगता है और तमाम खराबियां दूर होकर कद में इजाफा होने लगता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।